राम साथियों आज माघ पूनम और इसी के साथ साथ संत रैदास जन्म जयंती का महोत्सव है। सारे देश भर में संत रैदास के अनुयायी उनकी पूजा करेंगे, उनके जीवन कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। तो आज हम भी इस एपिसोड में संत रैदास के ऊपर चर्चा करेंगे। 15वीं शताब्दी में जन्मे संत रैदास संत कबीर ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए संत रैदास कहते तोड़ू न पाती पूजू न देवा बिन पाथर करू हरि सहज सेवा। उन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था में जो पूजा पद्धति है उसका खंडन किया हूँ कि लोग झाड़ों से पत्ते तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं और इन पत्थरों की मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन तोड़ू न पाती करूँ न पूजा। ना तो मैं ऐसे पूजा में विश्वास करता हूँ, ना मूर्ति पूजा में विश्वास करता हूँ, ना मैं फूल फल चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करने में विश्वास करता हूँ। मैं तो हरि की सहज सेवा। रैदास कहते हैं जात पात के फेरे में उलझ रहा सब लोग, जात पात के फेरे में उलझ रहे सब रोग, मानवता को खा रहा है रैदास जात का रोग। जात पात में जात है जैसे केले की पात, रैदास मानस ना जुड़ सके जब तक जात ना जात। तो साथियों, संत रैदास जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं और अपने समाज को जागरूक करते हुए कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था मानवता के खिलाफ है और जब तक ये जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था रहेगी मनुष्य एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा, सदाचार सद्भावना बंधुत्व की स्थापना नहीं होगी। तो संत रैदास अपने तरीके से समाज में समता और बंधुत्व लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए संत रैदास ने कहा सत्य संतोष सदाचार ये है जीवन के सार। धर्मबंधु, संत रैदास ने जीवन के अंतिम पड़ाव में ये क्यों कहा कि सत्य संतोष सदाचार ये है जीवन का सार? क्योंकि उनको ब्राह्मण धर्म में ना तो सत्य नजर आया, ना तो उनके शास्त्रों में सत्य नजर आया, ना उनकी कथा कादंबरियों में सत्य नजर आया, झूठ ही झूठ नजर आया। और सदाचार के नाम पर समाज की व्यवस्था तो ऐसी थी कि अस्पृश्यता फैली हुई थी, जाति व्यवस्था चरम सीमा पर थी, मनुष्य में बंधुत्व नहीं था, तो सदाचार नजर नहीं आया। फिर उनको भगवान बुद्ध की वही बात नजर आई कि भगवान बुद्ध जो कह रहे वो सही है कि आरोगा परमा लाभा संतुष्टि परमम धनम, कि आरोग्य ही सबसे बड़ा लाभ है और संतुष्टि ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। और यही बात संत कबीर 15वीं शताब्दी में अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहते कि सत्य संतोष सदाचार ये है जीवन का आधार। तो धर्म बंधु, समाज में जाति वर्ण व्यवस्था के कारण जो दूरियां बनी थी, समता नहीं था, बंधुत्व नहीं था, संत रैदास 15वीं शताब्दी में जाति पाति तोड़कर समाज को बंधुत्व मैत्री में लीन करना चाहते थे। तो हमारे संतों महापुरुषों ने भक्तिवाद को आगे नहीं बढ़ाया बल्कि भक्तिवाद का खंडन किया और मानवता और समता के लिए संत रैदास के जीवन पर, उनके सिद्धांतों पर भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का गहरा असर था। इस बात को प्रमाणित करने के लिए संत रैदास कहते अज मिले गज गनिका तारी काटी कुंजर फास, ऐसे दुर्मति मुक्त किए तू क्यों ना तरे रैदास। मैं भले ही राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, मैं भले ब्राह्मण शास्त्र को नहीं मानता, मैं ब्राह्मण तत्व ज्ञान को नहीं मानता, फिर भी मैं मुक्त हो सकता हूँ क्योंकि भगवान बुद्ध अगर अज मिले गज गनिका तारी, अज मिले यानी जो अंगुलीमाल डाकू था, जो बड़ा हिंसक था, ऐसे हिंसक और हत्यारे डाकू को भगवान बुद्ध सदाचार के मार्ग पर ला सकते हैं। गनिका नगर वधु आम्रपाली को अपना धर्म संदेश देकर उनको सदाचार के मार्ग पर ला सकते हैं।
तो इसमें तो किसी देवता की पूजा नहीं आई, इसमें तो किसी मूर्ति की पूजा नहीं आई, इसमें तो किसी ब्राह्मण शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी डाकू, अंगुली माल और अम्लपाली भगवान के संदेश, सदाचार, शील, समाधि और के मार्ग पर चलते हुए अरहंत अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं संत रैदास सदाचार के मार्ग पर चलकर क्यों मुक्त नहीं हो सकता। तो साथियों, हमारे जितने भी संत हैं, सभी संतों ने व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया। उन्होंने भक्ति मार्ग या पूजावाद या ब्राह्मणवाद का कतई समर्थन नहीं किया, ना उन्होंने जाति व्यवस्था का समर्थन किया, जाति व्यवस्था का खंडन किया। इसलिए इस एपिसोड के माध्यम से हमारे सभी समाज बंधु को, भारत के सभी लोगों को हम विनम्र अपील करते हैं कि इस महान संत रैदास के जन्म जयंती पर आप अगर कोई प्रण करे, संकल्प करे, तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और अंध मान्यता से निकलने का प्रयत्न करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।